आप लोग जो कथा सुनते हो पांडाल में तो सब बात समझ में आती है, क्या घर में कभी रात में भी चिंतन होता है क्या? समझिएगा, यदि घर में रात में भी कभी चिंतन हो रहा है तो समझना कथा भीतर अंदर चली गई है, वो काम करेगी काम को बिना, और केवल प्रसाद की जगह तक ही चल रही है तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये सुरसा है ना, इससे होड़ मत करना है, इससे जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर नई साल पे नई चीज लॉन्च हो जाती है, हर नई साल पे कुछ नई चीज लॉन्च हो जाती है, इससे जीत न पाओगे। हाँ, भगवान के काम के लिए अच्छी से अच्छी कोई चीज भगवान ने दी हो तो शौक करो खूब भगवान के काम के लिए, लेकिन इनके लिए भगवान के काम को मत छोड़ देना। हनुमान जी यही तो कह रहे हैं, राम काज करे फिर में आवम, सीता की सुधे प्रभु ही सुनावम। पीछे छुड़ाया, सिंहिका को वध किया और जाकर के लंका के द्वार पर लंकिनी कह रही थी, ओए चोर 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 चोर। हनुमान जी ने एक मौका दिया कि समझ में नहीं आता, चोर हैं हम, शक्ल देखना हमारे रोम रोम से राम निकलता है तो ये चोर दिखाई दे रहे हैं। तेरे कान बहरे हो गए हैं पापी का अन्न खा खा करके, आंखें खराब हो गई हैं, जो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे घटिया चोर है उसकी तो गुलामी कर रही है। बुरा मत मानिएगा हिंदुस्तान वासियों, बुरा मत मानिएगा, जो बात कहने जा रहा हूं मैं सच बात तो यह है। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम जैसे सिक्योरिटी वालों ने ही चोरों को रखाना चालू कर दिया है और साहूकारों पे लांछन लगाना चालू कर दिया है। चोरों को चोरों को खाने वाली संस्था जब संतों को खाने लग जाए तो समझना वो चोरों को रखाने लगी है। और कभी कभी संत इसका शिकार होते हैं चोरों को रखाने के चक्कर में, क्योंकि यदि संत जो है खुला रहा तो चोरों का मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो चोरों को रखाने वाली संस्था वो संतों पे लांछन लगा करके उनको अंदर करती है। यही रावण की है एक प्रशासन व्यवस्था है। किसकी गुलामी कर रही है रे? चोर की। अरे ये तो सबसे घटिया चोर तो वो है जिसको तू रखा रही है, जिसकी गुलामी कर रही है। ये बई की चोरी कर लायो, जाने जा ताकत दई, जाके बल लव ले सते जिते चराचर हजार है, बई के यहाँ चोरी कर लाए। अरे कहूं दूसरी जगह करता हो तो अलग बात ही है, जाको खायो है, और भाई हड़िया में सबसे बड़ा चोर की गुलामी कर रही है तू। चोरों को खाती नहीं है तू, चोरों को रखाती है। क्या क्या रही, मोर आहार जहां लग चोरा। सो हनुमान जी ने एक मुक्का दिया खींच के, नाक के बल गिरी, खून डाल गई। वो आ गया, चक्कर आ गया, और जब दोबारा आंखें खुली, आंखें खुल गई। संतों के मुक्का खा करके, ढक्का खा करके निर्मल होत शरीर, गंगा के अंगा भले घर की भली न खीर, और साधुन के ढक्का भले मुक्का भले निर्मल होत। क्योंकि संत का दर्शन बिना निर्मल मन भय होता ही नहीं है। क्योंकि चश्मा हटे गो मुक्का खाए के आंख न पेते जा चश्माते, जो चश्मा हमारो है वाते हम संत को भी देखेंगे तो संत कहां दिखेगा, उसमें तो कोई संत दिखता ही नहीं है।
संत तो तब दिखेगा जब वो चश्मा हटे, हैं? तब दिखेगा ना। 1 मिनट में हाथ जोड़कर, मुक्का खाने के बाद हाथ जोड़कर बोली, हरे राम, सॉरी, क्षमा चाहती हूं मैं, सॉरी, गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। बोले अब तो पहचान लिया। बोले अब तो अच्छी तरह पहचान में आ गया, आपको नमन करती हूं। हनुमान जी ने इशारा कहा, कौन हूं मैं? हूं कौन, क्या समझे? बोले रामदूत। बोले सही पहचाना। हनुमान जी समझ गए ऑपरेशन सही हुआ है। ऑपरेशन। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। वही लंकिनी जो रोक रही थी, बुरा भला कह रही थी, प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही थी, अब वही कह रही है वेलकम, स्वागत है आपका, वेलकम। और आपको जो काम के लिए आए हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, हैं? मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रविश नगर की जय सब, काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। मैं तुम्हारे साथ हूं, वही कह रही है। हा? हनुमान जी महाराज जो है अशोक वाटिका में विभीषण से मुलाकात करके अशोक वाटिका में पहुंचे हैं और वहां पुर रखवारे देख बहु। थोड़ा सा आनंद लें पुष्प वाटिका का, अशोक वाटिका का। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज के मन में चल रहा था, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी इस डाली पे कूदते हैं, कभी उस डाली पे कूदते हैं। संत का यही काम है, कभी इस डाली पे ग्वालियर, कभी उस डाली पर रामेश्वरम, कभी अगली डाली पर आगरा, कभी अगली डाली पर है भिंड, है? संत का यही काम है। और डाली पर जाने के बाद करना क्या है? श्री राम जय जय राम। ऐसा करना और जो मिल जाए उनसे कराना है। ये लेना देना नहीं है कौन क्या है, तुम जो हो सो बने रहो, लेकिन हमारे साथ चलना है। तो जो हम कर रहे हैं वो करना, नहीं तो तुम अपने घर और हम। हनुमान जी ने तो लंका में जाकर के भी, हम भी लंका के नजदीक ही जा रहे हैं, हम भी लंका के नजदीक जा रहे हैं। हम वहां भी यही काम करेंगे जो जती की बगीची ग्वालियर गदाईपुरा में कर रहे हैं, वहां जाकर के भी यही करेंगे और औरों से करवाएंगे। इधर उधर कूदने लगे। सीता जी का दर्शन करते करते एक पेड़ बीच में आड़े आ रहा था। बोले अच्छा मेरे और मेरी माँ के बीच में आएगा, हट, पीछे उखाड़ के फेंक दिया
और चरर चरर आवाज भई, पहरेदार जो हतकाए वे दौड़े चले आए। वे समझ रहे कोई वैसे ही बंदर हो गोला हुआ मारे बाय का पतोई। हनुमान जी ने जो है एक जो छोटी वाली उंगली हथकाए जी नेक न्यो दे दी कनपटी पर मई गिर पड़ो। पीछे और पहरेदार आ रहे, सो बिन की एकदम पावर ब्रेक लग गई। पावर में भी जो डिश ब्रेक होती है ना, डिश वो वाली ब्रेक। बिनते पीछे और आ रहे, बोले चलो आगे चलो, कैसे रुक गए? बोले ने का आंख खोल के देखो, जो आगे गयो का वो गयो, जो आगे ज्यादा जल्दी हथकाई हुआ है ते गयो, जल्दी है जाओ। सोई बेव रुक गए। हनुमान जी ने कहा रुक कैसे गए, आओ, वेलकम वेलकम, मेरी जीवन में मेरी दुनिया में सबका स्वागत है, आओ। मैं ये भेद नहीं करता कौन दैत्य है, कौन राक्षस है, कौन पापी है, कौन महात्मा है। यहाँ तो आओ, राम राम गाओ, राम के पास जाओ, है? या तो राजी से चलो तो मेरे संग चलो विभीषण की तरह, और राजी से न चलो तो काउदन आंगो गैर राजी पकड़ करके यूं फेंकूंगा, है? हनुमान जी ने कहा नहीं आओगे, हम आ रहे। एक छलांग लगाई और एक की कनपटी पे धरे, उसको सब डर पे मई बैठ गए। बोले तुम बताओ क्या करें? हनुमान जी ने कहा एक ही काम करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोले कब तक करना है? बोले जब तक हम कहें तब तक। बोले तुम कब तक कहोगे? बोले जब तक तुम्हारी सांसें हैं तब तक। अब समस्या जी, एक जन बोले भैया जी आवाज रावण ने सुन ली, मेघनाथ ने सुन ली और वो कुंभकर्ण ने सुन ली तो सांस रहेंगी नहीं। दूसरे बोले कि जब तक जापते बचना है तब तक तो बोलो। एक टोली बनाई है और कीर्तन शुरू। एक टोली बनी गदाईपुरा में और कीर्तन शुरू है। एक टोली बनी गुड़ा में, कीर्तन शुरू। चाहे वो प्रभात फेरी के रूप में शुरू हुआ हो या घर घर में शुरू हुआ हो। श्री राम जय राम श्री राम। अलग अलग तरीका जाता है, इसमें यही ध्वनि चलनी चाहिए, बीच नहीं लगाना। श्री राम जय राम, बजाना भी है तो यही बजाना है, चाहे जब घुस जाए हम, हाँ, नहीं फिर तुम पे भी बुलवा दिया जाएगा। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा ये तो रेडी है कि जहां तो कजू कन्नो ना लगा, कजू और चटोरे। हाँ, हनुमान जी ने फिर एक और पेड़ उखाड़ो और इधर से उखाड़ो, ऊपर उलाए और ऊपर से पेड़ जब नीचे आके गिरे तो तेज और कोई इधर उधर तकाए। बोले कोई कौन आएगा, चलो रे दौड़ो दौड़ो, और चले आए। हनुमान जी ने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिन में ते एक पकड़ो हैं और बाकी मुंह पे न्यो करे करो, पूरा मुंह सपाट रोड बना दो जैसे ग्वालियर आगरा। नाक मुंह दांत सब और बात न्यो करके सबने की तरफ दिखाओ, ऐसा बनना है। बोले नहीं नहीं, तो बोले बोलो राम राम श्री राम जय राम। सब बैठ जाओ, कीर्तन करो। दो पार्टी है गई, उनका काम ही है पार्टी बनाना राम नाम की है। राम नाम के दल बनाना ही रामा दल के हनुमान का काम है। दो बन गई,
फिर आगे जाके एक ओंकार लगाइए, हाँ, औरों को पता लग जाए। एक टोली भगी चली आई है, बाबू जो सौते बड़ो रेस और नेक आगे आ रो है, सो वो पकड़ के बिंद के रुको 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 नेक रुको नेक रुको, वो पकड़ो और भाई पकड़ के जो धरती में जो गाड़ दो नेक देर पाम फटफटाई सो यूं निकाल के जो झरझरा के बोलो ऐसी हालत करानी है का? राक्षस बोले नहीं नहीं, तो बोले बोलो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, चौपाई है सा दोहा है। कछु मारे से कछु मरदे से, कछु मिले से धरि धूरे, धूरे मिले से। पार्टियां बना दी अनेक, अशोक वाटिका में अब शोक खत्म, राम का नाम चालू। जहाँ राम का नाम चालू होता है वह शोक खत्म हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। उसमें से एक बीच में से खड़ा गया, बोले खड़ा हो जा। बोले मैं बोलता रहूं? बोले ना बोलता रहूं? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें से नाराज नहीं हूं, तुम तो बोल ही रहे हो। बोले पर मैं यहाँ तुम बोल रहे हो मुझे सुकून ना मिल रहा। बोले तो? बोले जा करके रावण के दरबार में बोल। बोले मारेगो रावण तो वही खाना मार देगो। बोले नहीं मारेगो, चिंता मत करो। उनसे कहना हिंदुस्तान से एक बंदर आया है और वो तुम्हारी वाटिका में राम का नाम लिखवा रहा है, ताकत है तो आ जाओ। बोले ऐसे जाके कहनी है? बोले हाँ कहो जा करके। कैसे कहोगे? बोले ऐसे ही कहेंगे। बोले जाओ। कछु मारे से कछु मरदे से, कछु मरदे से कछु मिले से धरे धूरे, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरे। रावण ने कहा बंदर? बोले नहीं बंदर नहीं, बंदर, बंदर नहीं। खोपड़ी खराब हो गई है। जो रामा दल का हो जाता है, रावण दल वालों को उनकी खोपड़ी खराब ही लगती है, क्योंकि वे राम के दूतों का गुण गाने लगते हैं और ये रावण दल वालों को रास आता नहीं है, इसलिए वो तो पागल हो गया। बोले कछु समझ लो, वो तो तुम हुए तब पता पड़ेगी जब पालो पालो पड़ेगा। अच्छा कुमार, अच्छा कुमार बेटा जरा देखियो को बंदर आयो। वो बोले जाए मत भेजो। बोले काहे? बोले मरकट बल भूर, जाए मत भेजो, जिंदो रखनो हो तो कहो ठीक ठाक है भेजो। बोले है मेरा बेटा है। राक्षस बोलियो ये तो हमें पता है तुम्हारा बेटा है, पर हम कजू देख के आए आखिर ते वहां का हैरो है, वहां जो हैरो का भाई हम देख के आए हैं, इसलिए हमारी आंखने पे विश्वास करो। बोले चुप। अक्षय कुमार गयो तो अक्षय कुमार की पद चाप को सुन करके वो जो राक्षस राम राम बोलने का है वन के वॉल्यूम नेक डाउन भय। हनुमान जी ने एक लात धरती मारी, बोले वॉल्यूम बढ़ गया साहब। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आए। न बोले तो और बोले
यही तो हम लोगों का होता है। यदि रामा दल में जाएं तो ये रावण दल, और रावण दल में जाएं तो ये रामा दल। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई। हनुमान जी ने एक लात मारी, बोले वॉल्यूम कम हुआ तो देख लेना, नक्शा बदल दूंगा। अभी तो ग्वालियर से आगरा रोड बनाया है, फिर ऐसा नक्शा बनाऊंगा जैसे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे। बनवाना है क्या? बोले नहीं नहीं, हम बोलता रहे हैं। बोले ऐसे नहीं, जम करके बोलो, श्री राम जय राम राक्षस ने धीमे से हनुमान जी से कहा, सुनो सुनो, वो आ रहा है। बोले कौन आ रहा है? बोले रावण का लड़का है। बोले क्या नाम है? बोले अक्षय। बोले इसका अर्थ तो होता है जो मरे नहीं। बोले हाँ अमर है, अमर अक्षय है। तो बोले ना चेक करके देखें। बोले देखो देखो, बिड़ाने वाले तब भी थे, बिड़ाने वाले। अब जो राक्षस सोच रहा हो जे मर जाए तो हमें फायदा, वो मर जाए तो हमें फायदा, क्योंकि कम से कम एक तरफ कोई तो होंगे। ये मर गया बंदर तो उनके हो जाएंगे हम तो, और यदि वो मर गया तो इनके हो जाएंगे। अब तो दो तरफ से पेश रहे हैं, आगे कुआ पीछे खाई। अब क्या करें? हनुमान जी ने कहा चेक करते हो, तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं अभी 2 मिनट में, 2 मिनट बस। अक्षय कुमार आया, बड़े ताव में आया। हनुमान जी ने कहा अपने हाथ खून से रंगो, क्यों, फायदा क्या है, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। कर्म जो कर्म का प्रतीक है वृक्ष, जैसे वृक्ष फल देता है ऐसे जीव के कर्म ही जीव को फल देते हैं। इसलिए रावण का पुत्र, रावण की वाटिका, रावण का पेड़, पेड़ उखाड़ा, उसी का बेटा, उसी का पौधा पेड़, और उसी की खोपड़ी पे धा। फिर उठ्यो नहीं उठगो, उठ्यो नहीं उठगो। और जो कीर्तन कर रहे का मैंने देखी गयो, बोले गयो, सोई वॉल्यूम बढ़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ध्यान रखिएगा, संत की दृष्टि पड़ेगी तो साधना बढ़ेगी, दुष्ट की पदचाप सुनाई पड़ेगी तो साधना घटेगी, वॉल्यूम डाउन होगा, नाम, भगवान का नाम कम होगा। यदि भगवान का नाम कम हो रहा है तो समझना कहीं ना कहीं कोई राक्षस से हमारा कहीं ना कहीं नजदीकी हो गई है, हैं? राक्षस की नजदीकी होगी तो भजन घटेगा, और साधु की नजदीकी होगी तो भजन बढ़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रकारांतर से कीर्तन करते हैं तो कितना आनंद आता है, एक रस मिलता है ना। लेकिन जो रामा दल वाले हैं उनको रस मिलता है, जो रावण दल वाले हैं वो तो मजबूरी में बोलते हैं डर के मारे हैं। रामा दल वालों को रस